बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर ऑर्डोनेटा की बात करेंगे। इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी आगे से फ्लाइज और इनमें कौन सी स्पीशीज़ आ रही हैं, इनकी फैमिलीज़ एंड सब ऑर्डर्स की बात करेंगे। जो ऑर्डोनेटा है वो एक ग्रीक वर्ड ऑर्डोंटो से निकला है। जो वर्ड ऑर्डो है इट मीन्स टूथ। It refers to the strong mandibles, means that the ordoneta is named ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स। इनके एडल्ट्स के अंदर जो मैंडिबल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके अंदर जो एग्जांपल आ जाती है वो ड्रैगन फ्लाइज की और डैमसल फ्लाइज की आ जाती है। और इसी के करेक्टरिस्टिक में देखें तो जो ड्रैगन और डैमसल फ्लाइज हैं उनके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा इज़ द पिगमेंटेड पैच। हर विंग के ऊपर टिप के ऊपर एक पिगमेंटेड सा रेक्टेंगुलर पैच प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये तमाम डैमसल और तमाम ड्रैगन फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मल्टीपर्पस है। एक सबसे पहले एक तो ये एक एज अ सिग्नल एक्ट करता है फॉर द मीटिंग एंड द राइवल, एंड इट आल्सो अफेक्ट्स द विंग वाइब्रेशन ड्यू टू इट्स टाइनी वेट। Apart from this character, large compound eyes are present, membranous paired wings are present, and short blister-like antennas are present. Blister-like means उसके ऊपर short hairy सा structure होता है वो। इसके बाद डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज की बात करते हैं। जो ड्रैगन डैमसल फ्लाइज हैं इसके जो फ्रंट और हाइंड विंग्स होते हैं वो स्टार्क्ड होते हैं। इट मीन्स डैट लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट साइड। आपको ये एक ड्रैगन फ्लाई नज़र आ रही है। आप इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? अगर इसका आप हाइंड विंग देखें, जो नीचे वाले दो विंग्स हैं उनकी जो ब्रॉड साइड है, उसका जो एनल रीजन है वो ब्रॉड है। अब इसकी जो बेस है वो जिस फ्लाई की जो बेस विंग की वो ब्रॉड होगी, एनल रीजन उसका ब्रॉडर होगा टुवर्ड द बेस, वो जो स्पीशी होगी वो ड्रैगन फ्लाई होगी। और वो फ्लाइज जिसके फ्रंट और हाइंड विंग्स जो होते हैं वो स्टार्क्ड होते हैं, उनकी जो बेस होती है वो नैरो होती है, वो जो फिश स्पीशीज़ होती हैं वो डैमसल फ्लाइज होती हैं। नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डोनेटा की स्पीशीज़ यानी कि ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज की डेवलपमेंट की बात करें तो इनकी डेवलपमेंट के अंदर ये हेमी मेटाबोला होती है। It means that they have the incomplete metamorphosis, means they are the exoterigotes. एक्सोटेरिगोड्स हैं, इसके अंदर 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी: एग, निम्फ एंड एडल्ट। व्हाट इज़ निम्फ? अब निम्फ क्या चीज़ है? अगर तो जो लार्वा और एडल्ट है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो लार्वा और एडल्ट है उन दोनों की सिमिलर शेप है और वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब वो खुश्की में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो होगा इसको हम निम्फ कहेंगे, वो उस लार्वा अडल्ट को हम निम्फ बोलेंगे। लेकिन अगर यही लार्वा अडल्ट सिमिलर शेप में इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर है तो इनको हम नाइएड्स कहेंगे। So dragonflies and damselflies have incomplete metamorphosis, 3 stages of development: egg, nymph and adult. Pupa is missing. अगर उनकी आप टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर पेलियोप्टरा एक इंफ्रा क्लास है। पैलियो मीन्स फॉसिल्स, वी नो डैट पैलियो मीन्स फॉसिल्स। इसका मतलब ये कि ओल्ड फैशन्ड जो पेलियोप्टरा स्पीशीज़ होती हैं, जो इनका ओल्ड फैशन्ड विंग वेनेशन होती है, मीन्स डैट प्रिमिटिव विंग स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो विंग का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ओल्ड फैशन और एंशियंट टाइप होता है। अगर अभी की बात करें तो जिस तरह मोस्टली बीटल्स और बग्स जो हैं वो अपने विंग्स को अपनी बैक पे फोल्ड कर लेती हैं, दे फोल्ड देयर विंग्स ओवर द बैक, बट प्रिमिटिव विंग स्ट्रक्चर लाइक ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने विंग्स को फोल्ड कर सकें। उनके जो विंग्स थे वो स्ट्रेट रहते हैं, सो दे लैक द एबिलिटी टू फोल्ड द विंग्स। There are the 2 suborders of the dragonflies are the damselflies और the order Ordoneta. इनके 2 आगे से suborders हैं। First one is the Zygoptera and the second one is the Anisoptera. जो ज़ाइगोप्टेरा है वो पहले बताया, जिस तरह डैमसल फ्लाइज हैं इसके जो फ्रंट और हाइंड विंग्स होते हैं वो सिमिलर इन शेप होते हैं, और जो एनाइसोप्टेरा है इसके जो हाइंड विंग्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट विंग्स। इसमें नीचे पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो डैमसल फ्लाइज हैं उनके दोनों विंग्स देखें वो स्टार्क्ड हैं फ्रॉम द बेस, नैरो है, एनल रीजन जो है वो नैरो है। लेकिन जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनके जो दोनों विंग्स हैं, हाइंड विंग्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं, वो सिमिलर इन शेप हैं और ब्रॉडर हैं। नेक्स्ट इनकी कॉमन फैमिलीज़ आ जाएंगी ऑर्डर ऑर्डोनेटा की।
دو اس کے اندر آ جاتی ہیں ڈریگن فلائز وہی ڈیمزل فلائز. جو ڈریگن فلائز ہے یعنی کہ سب آرڈر این آئی سوپٹرا، اس کے اندر دو اس کی فیملیز ہیں ایشنیڈی اینڈ گومفیڈی. جس کے لاسٹ پہ ڈی اے ای والا ورڈ آ جائے گا وہ فیملی ہے، اور جس کے لاسٹ پہ این اے ای والا ورڈ آ جائے گا وہ سب فیملی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس میں دو فیملیز آ رہی ہیں ابھی ادھر، ایشنیڈی اور گمفیڈی. جو ایشنیڈی ہے اس کا کامن نیم ڈارنرز ہے، اور جو گمفیڈی ہے اس کا کامن نیم کلب ٹیلز ہے. دا نیکسٹ از دا ڈیمسل فلائز سب آرڈر زائگوپٹیرا. دے ہیو دا دو فیملیز کیلوپٹریجیڈی، جس میں کامن آ جاتا ہے براڈ ونگ ڈیمسل فلائز، اینڈ دا لیسٹیڈی مینس اسپریڈ ونگ ڈیمسل فلائز. نیکسٹ آرڈر آرڈونیٹا کی اکانومک امپورٹنس کی بات کریں تو ان کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ بہت بینیفیشیل انسیکٹس ہیں کیونکہ ان کے جو ہم نے سب سے اسٹارٹ پہ بات کی تھی کہ جو ان کے مینڈیبلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ ان کے مینڈیبل اسٹاز ہیں تو یہ ایکٹ ایز اے پریڈیٹرس. دے ایکٹ ایز اے پریڈیٹرس. دے فیڈ آن دا اسمال فلائنگ انسیکٹس لائک دا ماسکیٹوز. سو یہ ماسکیٹوز پہ فیڈ کرتے ہیں، ان کو پرے کرتے ہیں، اور جو پیسٹ کنٹرول ہے اس میں ہیلپ فل ہے. یعنی کہ یہ جو ہنی بیز ہیں ان کو بھی کیچ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی پرے کرتے ہیں. اور پھر جو بی کیپرز ہیں انہوں نے ایک ایز اے پیسٹ ان کو ریگارڈ کیا